हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हमारी नई यूनिट, सेकंड यूनिट, दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट हमने प्रीवियस अभी हाल ही में ख़त्म की है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टेप वाइज इनके ऊपर हमने डीपली स्टडी की। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से मालूम चल रहा है करंट, चार्ज, समथिंग, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें डीपली स्टडी करेंगे। काफ़ी लेंदी यूनिट मानी जाती है ये, इस पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, सर्किट न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे आगे चल के। तो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं, हमारे फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ करंट। हमारा जो पहला टॉपिक आता है दैट इज़ करंट। और करंट के बारे में करंट शुरुआत करने से पहले मैं कुछ एक बेसिक जनरल नॉलेज की बातें बता देता हूँ आपको कि प्रीवियस जो यूनिट थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो फिजिक्स की किस ब्रांच में इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, तो कौन सी ब्रांच थी वो, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, लेकिन चार्ज इन मोशन, लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तो अब बात आती है कि चार्ज मोशन है, यानी वो चल रहा है। तो चल रहा है तो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती है, एक तो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक आएगा आपका वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो कि एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर देखिए जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब भी कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करेगा या विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उस चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है कांस्टेंट वेलोसिटी की। जहां हम स्टडी करेंगे चार्ज पार्टिकल की, तो वो ब्रांच कहलाती है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। ठीक है, और जब वेरिएबल से वो चलती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वेरिएबल या एक्सेलरेटेड मोशन से ट्रेवल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारी नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी हमारी जर्नल। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमारे जो मेन मुद्दा है आज का दैट इज करंट। करंट क्या होता है आपको मालूम है, 10th क्लास में पढ़कर आए हो आप, तो बताओ मुझे कि करंट क्या होता है। करंट के बारे में हमें पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आपको मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज के मूवमेंट करने से करंट पैदा होता है। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज द रेट ऑफ फ्लो। जहाँ पे रेट आ जाता है उसका मतलब अपॉन में टाइम पीरियड वैसे आ जाता है, दैट इज क्यू अपॉन टी। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से इसकी एसआई यूनिट या यूनिट्स वगैरह जो भी हम निकालना चाहें, कूलाम अपॉन सेकेंड, दैट इज कूलाम पर सेकेंड। और इसी को क्या नाम बोला जाता है, दैट इज एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर, करंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके मेनली दो टाइप जो मेनली हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, वो होते हैं, पहला इसमें होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट वो होता है जो बहुत ही कम समय के लिए करंट हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, यानी बहुत ही कम समय के लिए जो चार्ज फ्लो करे, बहुत ही कम समय के लिए जो चार्ज फ्लो करता है, उस समय जो करंट बनता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है
दैट इज डी क्यू बाई डी टी। मालूम है आपको, इस तरीके से लिखी जाती है स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर। दूसरा आता है आई एवरेज। आई एवरेज होता है डेल क्यू बाई डेल टी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, तो इसके पर्टिकुलर हमारी नजर पड़ी, देखा ओहो इस पर्टिकुलर एरिया में से उस समय कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज द एवरेज करंट। इसके ऊपर हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के करंट जो हम मेनली इसमें स्टडी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे। इंस्टेंटेनियस करंट होता है जो द करंट द चार्ज फ्लो फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और एवरेज करंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में से जितना चार्ज फ्लो करता है। मान लीजिए इस पूरे कंडक्टर में से इस पर्टिकुलर एरिया में से जो चार्ज हमें फ्लो करता हुआ नजर आया, दैट इज द एवरेज करंट। ठीक है, उस चार्ज ने जितना करंट बनाया, दैट इज द एवरेज करंट। क्लियर हो गए दोनों बातें। चलिए अब हम देखते हैं इसकी यूनिट, सॉरी इसकी क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है इसमें कि हमें मालूम है कि करंट की डायरेक्शन भी होती है और करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी करंट को मेजर भी किया जा सकता है और करंट की यूनिट डायरेक्शन भी होती है। तो जिसकी डायरेक्शन होती है और जिसकी मैग्नीट्यूड यानी जिसको मेजर भी किया जा सके, वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक मेन मुद्दा है कि ये स्केलर क्वांटिटी किस तरीके से होती है। रीजन सिर्फ एक है, बिकॉज करंट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ी है, ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ी है, हेक्सेंस लॉ हमने पढ़ी है, तो इन लॉज को ये फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ से एक करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, एक करंट यहाँ से आया 7 एम्पियर का, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन आपको मालूम है कि दो वेक्टर आए तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² + b² + 2ab cos थीटा समथिंग। वहां से जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा, बट एग्जैक्टली क्या होता है कि 5 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 7 एम्पियर करंट यहाँ से आया, तो इस वायर में कितना करंट जाएगा, 7 + 5 12 एम्पियर। तो दिस इज नॉट ए वेक्टर लॉ, दिस इज ए अलजेब्रिक एडिशन, और ये वेक्टर लॉ होती है। वेक्टर लॉ इस तरीके से होता है जिसमें एंगल आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आया, यहाँ से कोई करंट आया, यहाँ से आ रहा है मतलब 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन आपको मालूम है a² + b² + 2ab cos 90 जीरो बन जाता है। cos 90 क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो पीछे का पोर्शन खत्म हो जाता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल इसको सोल्व ही करवा देता हूँ, चलो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 2 × 3 cos 90, ये होता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 9 cos 90, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 9 × 4 13 √13। बट यहाँ से आया 3 एम्पियर, यहाँ से आया 2 एम्पियर, आगे कितना गया, 2 + 3 5 एम्पियर। ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट देखिए, बहुत ही अलग अलग होता है। तो करंट कभी भी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। इसी वजह से यही कारण है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, या कह सकते हो कि कूलम पर सेकंड। ठीक है, दो टाइप के हम इसमें टाइप पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, बट वो एक थ्योरेटिकल अलग चीज़ है। यहाँ पे जो यूज होने वाली इस यूनिट में, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट, जो कि बहुत ही मेन मुद्दे रहेंगे हमारे आगे के, तो उनके बारे में मैंने पढ़ाया। एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बताया, बहुत ही कम समय के लिए जो करंट फ्लो पैदा होता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, बहुत ही कम समय के लिए।
और एवरेज करंट ये होता है कि जिस भी समय हम किसी भी कंडक्टर को देखते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया में से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज फ्लो करते वक्त कितना करंट बना के गया है, दैट करंट इज नोन एज द एवरेज करंट। उसके बाद हमारी बात यह आई कि स्केलर इज करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से साफ तौर पे क्लियर हो रहा है कि जो करंट होता है वो एल्जेब्रिक वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, सॉरी नॉट ए वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, एग्जांपल से भी मैंने समझा दिया है इस तरीके से। तो अब हम करते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम दी गई है और फाइंड इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकेंड, फाइंड इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज करंट, इसकी लिमिट दी गई है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq बाई dt। अरे dq बाई dt साफ तौर पे नजर आ रहा है, बच्चे तो हो नहीं, +2 के स्टूडेंट्स हो, +1 में कर चुके हो इस तरीके के। d बाई dt इज द डिफरेंशिएशन, पुट द वैल्यू ऑफ q, d बाई dt। वर्कडन के चैप्टर में आपने +1 में ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये आपने किए हुए हैं पहले, तो उसी के ऊपर है, उस तरीके का ही ये न्यूमेरिकल है। d बाई dt, q की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे t² 5t + 8। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है एंड उसमें से पावर में से कम हो जाता है, तो किस तरीके का बनेगा, दैट इज 2t, और ये क्या बनेगा 5। अगर मैं डिटेल में समझाऊं, चलो डिटेल में देखते हैं, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, d बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, तीनों का अलग अलग कैसे किया जाता है, पावर आगे आ जाएगी 2 × t में से एक कम हो जाएगी यानी 1 प्लस 5, यहाँ पे पावर क्या है 1, 1 आगे आ जाएगा 5 × 5 और t⁻0, यहाँ पे t नहीं है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या बन जाएगा 2t प्लस t⁻0 1, 1 × 5 5, तो ये हमारा आ गया I इंस्टेंटेनियस। बट उसने क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है 3 सेकंड पर, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है 3 सेकंड पर, तो ये हो जाएगा 2t की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, बाकी 3 2 6 5 एम्पियर। आ गया आंसर हमारा, सीधा सीधा आंसर आ गया, दैट इज 11 एम्पियर। पहला पार्ट क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, दैट इज द एवरेज करंट। इसका थ्योरेटिकल अगर मीनिंग आपको क्लियर नहीं भी हो पाया तो यहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में एवरेज करंट पूछा गया है, ठीक है। आई एवरेज, आई एवरेज का मतलब होता है dq बाई dt, और dq डेल q अपॉन डेल t। डेल q का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल पढ़ चुके हो +1 में, डेल q का मतलब होता है q2 - q1 और डेल t का मतलब होता है t2 - t1। अब ये लाएंगे कहां से, हमारे पास क्या ये वैल्यू है, बिल्कुल है, कुछ एक वैल्यूज तो है हमारे पास। एवरेज करंट की ओर देखिए, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा। ये जो दे रखा है दैट इज t1 और ये जो दे दिया दैट इज t2। अब देखिए जरा, एक कंडक्टर है, एक पर्टिकुलर ये एरिया है, 0 से 2 सेकंड में हमने जब इसको देखा तो 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज यहां से गुजरा, ठीक है।
वो ही कहलाता है एवरेज करंट, और वो ही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जरा, T2 और T1 तो गिवन है, Q2 और Q1 कहां से लाऊंगा? तो Q है हमारे पास, यस Q तो है हमारे पास, ये रहा Q तो है, इसको आप कैपिटल Q लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। तो वो तो आप देख लेना स्मॉल में दे रखा है या कैपिटल में दे रखा है। अब बात आती है बच्चों, यहाँ से मैं Q2 और Q1 कहाँ से निकालूंगा? तो देखो Q दे रखा है, Q2 का टाइम कितना है 2 सेकेंड, और Q1 का टाइम कितना है, इसको चलिए ये मिटा देता हूं मैं। चलिए ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। Q2 में फाइंड आउट करूंगा, Q गिवन है इक्वेशन से मैं Q2 निकालूंगा। Q2 का मतलब होता है 2 सेकंड, जो गिवन हमारी 2 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कीजिए, यहाँ पे 2 पुट कीजिए, कितना आ गया 4 10 8 और 10 11 प्लस 2 22 एम्पियर। और Q 0 सेकंड के लिए अगर मैं निकालूंगा, 0 रखिए 8 एम्पियर आ गया। सारे के सारे पैरामीटर हमारे पास है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। Q2 कितना है 22 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 0 कितना आया, दैट इज 14 अपॉन 2 दैट इज 7, कितना आया 7। एवरेज करंट कितना आया, यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना करंट बना, 7 एम्पियर करंट बना, दैट इज द एवरेज करंट। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक न्यूमेरिकल। ये बेसिक से भी थोड़ा ऊपर का लिया था मैंने, ताकि और ज़्यादा, या मेन मुद्दा हमारा समझाने का ये था कि आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका देखिए Q हमारा कितना है ये, तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कितना आया था बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट डेल Q बाई डेल T, एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा कितना आ गया था 2T प्लस 5, ये आया था। अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो 5 एम्पियर, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, टाइम करंट पुट करो T इज इक्वल टू 0, तो I कितना बनेगा, 0 पुट करूंगा तो 5 एम्पियर करंट बनेगा। ठीक है, तो बताओ जरा कहां से शुरू होगा ग्राफ, टाइम जब 0 है तो करंट कितना है 5 एम्पियर मान लीजिए यहां, तो ग्राफ ये बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। जैसे ही मैं इसमें 1 पुट करूंगा या 2 पुट करूंगा 2 सेकंड के लिए, तो जैसे ही मैं इसको 2 पुट करूंगा, भाई टाइम 0 था तो मैंने 0 पुट किया, तो करंट कितना आया 5 एम्पियर। 2 सेकंड पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 10, T इज इक्वल टू 2 सेकंड है तो I कितना आया 2 2 जा 4 5 9 एम्पियर। अब ये क्या था 5 एम्पियर, ये 9 एम्पियर, यहाँ से खाएगा समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जर्नल बातें हैं, ये मेन मुद्दा था हमारा दोनों करंट फाइंड आउट करने का, कि किस तरीके से एक इक्वेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसका इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट निकाल पाते हो या नहीं। तो ये था हमारा मेन मुद्दा। तो ये न्यूमेरिकल था करंट के ऊपर। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम और है करंट से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे करंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक स्टोरी पढ़ेंगे, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ से आपको बहुत सारे फेनोमेना क्लियर हो जाएंगे, करंट से रिलेटेड सारी बातें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी, I इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 1, I इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 1, फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन
between 0 to 3 second, between 0 to 3 second. Also find the number of electron. तो I गिवन है और चार्ज उसने पूछा है, I गिवन है और चार्ज उसने पूछा है, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे? बताइए मुझे। I गिवन है, चार्ज उसने पूछा है, तो आप ये मत कर देना कि चार्ज पूछा है तो भैया ये फॉर्मूला होता है I इंटू टी, ये कर दें तो भैया टी तो वेरी हो रहा है, टी तो चेंज होता जा रहा है, 0 1 2 3 सेकेंड। तो जब टाइम चेंज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली करंट भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। जब मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 0 1 2 तो आई चेंज होता जाएगा। तो हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए साफ तौर पे नजर आ रहा है, आई का फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई dt। मुझे चाहिए चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज आई इंटू dt। लेकिन मुझे तो स्मॉल चार्ज नहीं चाहिए, मुझे तो कंप्लीट चार्ज चाहिए कि किसी भी एक कंडक्टर में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से 0 से 3 सेकंड के वक्त, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है यहां से। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड साफ तौर पे नजर आ रहा है, आई इंटू डी टी। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्यू कितना आ जाएगा? टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। अब प्लस 1 में बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आपको करवाया था, तो उस समय देखिए जरा, यहाँ पे दो टर्म नजर आ रही है। अच्छा लिमिट क्या होगी? इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी आती है आपको? देखो 0 to 3 सेकेंड, तो इनिशियल लिमिट अप टू फाइनल लिमिट 0 to 3। तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए इसको, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 0 से 3 टी स्क्वेयर इंटू डी टी अलग हो गया और 1 इंटू डी टी अलग हो गया 0 से 3 सेकेंड का। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है? पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड है, आपको मालूम है ना। अगर x रेज टू पावर n इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका t क्यूब, 2 में 1 ऐड करूंगा 3 से ही ये डिवाइड, 0 से 3 खत्म इंटीग्रेशन। और इसका क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन होता है t 0 से 3। चलिए सॉल्व कीजिए। लिमिट पुट करनी आपको आती है, हायर माइनस लोअर, पहले 3 पुट करूंगा, 3 का 3 माइनस फिर 0 पुट करूंगा, प्लस सेम है 3 माइनस 0, कितना आ जाएगा ये? 27/3, ये 0 प्लस 3, ये आ जाएगा 9 + 3 12 एम्पियर। चार्ज पूछा था, चार्ज में निकाल चुका हूं, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप यूज करोगे ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट यूज क्यों नहीं किया मैं बता चुका हूँ, क्योंकि करंट यहाँ पे वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो देखो टाइम के साथ साथ करंट भी वेरी कर रहा है और टाइम भी वेरी कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन मेथड का यूज किया है, जो कि अभी अभी हमने करवाया था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े इजी हैं यार, फर्स्ट यूनिट मैंने करवाई है, फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन, किसी भी नंबर ऑफ, यानी इतने एरिया में से जो चार्ज फ्लो हुआ है ना, उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरमार मात्रा में निकले हैं। तो देखना n कितना आ जाएगा? q बाई ई, दैट इज q 12 एम्पियर, और e क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सोल्व कर लीजिए, 19 ऊपर जाएगा, मालूम है, समथिंग आ जाएगा 112 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁹, यानी बहुत भर के, कट्टा भर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं 0 से 3 सेकेंड के वक्त। तो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम थी करंट से रिलेटेड। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, बेसिक ये लेक्चर था हमारा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सब कुछ नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये करंट के बारे में था, आयो रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। करंट क्या होता है, उसके दो टाइप होते हैं, करंट की ऐसा यूनिट, उसकी क्वांटिटी स्केलर कैसे बनी, वेक्टर क्यों नहीं है, किस क्या रीज़न है वो बताया मैंने। इसके ऊपर दोनों जो टाइप ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे एक एक करवाए हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट है। आगे
पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज की वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू सो मच।